ओम शांति। आज 25 दिसंबर 1969 के अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य सुनते हैं। मुरली का सार है, नास्तिक बनने के लिए तन और मन को अमानत समझो। बाबा ने कहा, बाप दादा रूहानी रूह को देख रहे हैं और साथ साथ हर एक फूल से निकले हुए रूह की खुशबू भी ले रहे हैं। आप सभी को रूहानी रूप में रहकर हर कर्म करना है, तब सर्विस में व कर्म में रौनक आएगी। फिर बाबा ने कहा, नई रौनक तब आएगी जब हर कर्म में, हर संकल्प में, वाणी में रूहानियत होगी। रूहानियत कैसी आएगी? जो रूहानियत सदा कायम रहे। फिर बाबा ने कहा, निश्चय बुद्धि का तिलक तो सभी को लगा हुआ है। ये प्रश्न है कि रूहानियत सदा कायम क्यों नहीं रहती है? बाबा ने कारण बताया। कारण यह है कि अपने को और दूसरों को जिनकी सर्विस के लिए हम निमित्त बने हैं, उन्हों को बाप दादा की अमानत समझकर चलना। जितना अपने को और दूसरों को अमानत समझेंगे तो रूहानियत आएगी। फिर बाबा ने बताया, अपने मन और तन को और जो कुछ भी निमित्त रूप में मिला है, चाहे जिज्ञासु हैं, सेंटर हैं, वह जो भी स्थूल वस्तु हैं, लेकिन अमानत मात्र हैं। अमानत समझने से इतना नाशुक होंगे, बुद्धि नहीं जाएगी। बाबा ने कहा, संगम युग की संपूर्ण तेज की पिक्चर क्या है? फरिश्ते में क्या विशेषता होती है? एक तो बिल्कुल हल्कापन होता है। हल्कापन होने के कारण जैसी भी परिस्थिति हो वैसी अपनी स्थिति बना सकूंगी। फिर बाबा ने कहा, फरिश्तेपन की विशेषता हुई कि वह सभी बातों में हल्के होंगे। संकल्पों में भी हल्की, वाणी में भी हल्की और कर्म में भी हल्की और संबंध में भी हल्के रहेंगे। इन चार बातों में हल्कापन है तो फरिश्ते की अवस्था है। फिर बाबा ने कहा, अब देखना है कि कहाँ तक इन चार बातों में हल्कापन है। जो हल्के होंगे वे एक सेकंड में कोई भी आत्मा के संस्कारों को परख सकेंगे और जो भी परिस्थिति सामने आएगी उनको एक सेकंड में निर्णय कर सकेंगे। ये है फरिश्तेपन की परख। फिर बाबा ने कहा, अपने संपूर्ण तेज की आपे ही परख करनी है इन बातों से। जब यह सभी गुण हर कर्म में प्रत्यक्ष दिखाई दे तो समझना अब संपूर्ण तेज नजदीक है। बाबा ने बताया, एक होते हैं विश्व के राज्य, तो विश्व महाराजन के साथ अपने राज्य के राज्य भी होते हैं। फिर बाबा ने बताया, विश्व के महाराजन बनने वाले हैं, उन्हों को कहा जाता है इस विश्व अर्थात ब्राह्मण कुल की हर आत्मा के संबंध होगा। जो यहाँ इस छोटे से परिवार स्वर्ग के संबंध में आएंगे वह वहाँ विश्व के महाराजन बनेंगे। फिर बाबा ने बताया, एक होते हैं जो स्वयं तख्त पर बैठेंगे और एक फिर ऐसे भी हैं जो तख्त नशीन बनने वालों के नजदीक सहयोगी होंगे। फिर बाबा ने बताया, जो पूरा दैवी परिवार है उन सर्व आत्माओं की किसी न किसी प्रकार की सहयोगी बनना पड़ेगा। बाबा ने बताया, एक होता है सारे कुल की सर्विस के निमित्त बनना, दूसरा होता है सिर्फ निमित्त बनना। बाबा ने कहा, अपने आप को देखो कि विश्व महाराजन बनेंगे ना। नंबर वार विश्व महाराजन कौन से बनते हैं वह भी दिन प्रतिदिन प्रत्यक्ष देखते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, आज बाप दादा विश्व के महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। उनके संस्कार क्या होंगे? जैसे बाप सर्व के स्नेही और सर्व उनके स्नेही, ऐसे एक एक के अंदर से उनके प्रति स्नेह के फूल बरसेंगे। जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब इतने जड़ चित्रों पर भी फूल बरसेंगे। फिर बाबा ने कहा, अपने को देखो कि मुझ आत्मा के ऊपर कितने स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है। जितने स्नेह के पुष्प उतने द्वापर में पूजा के पुष्प चढ़ेंगे। फिर बाबा ने कहा, यही लक्ष्य रखो कि सर्व के स्नेह के पुष्प पात्र बने। बाबा ने कहा, एक एक को अपना सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा और जितने यहाँ सहयोगी बनेंगे उतने की यहाँ के पात्र बनेंगे, फिर विश्व के महाराजन बनेंगे।
फिर बाबा ने कहा सभी फूल तो बने हैं, लेकिन अब गुलदस्ते में संगठित रूप में आना है। अभी कोई पुष्प कहाँ कहाँ अपनी रंगत दिखा रहे हैं। जब सब प्रकार के गुलदस्ते के रूप में आ जाएंगे तब दुनिया के आगे प्रत्यक्ष होंगी। फिर बाबा ने कहा संगम युग के संगठन को सफल बनाएंगे, तब सर्विस की सफलता होगी। योग्यताएं सभी हैं, लेकिन योजना तक रह जाते हैं। अब अपनी योग्यताओं से औरों को भी बाप के समीप लाने योग्य बनाओ। फिर बाबा ने कहा यहाँ जैसी नींव डालेंगे वैसे ही उन्हों की आगे जीवन बनेगी। सभी बातों में जितना खुद मजबूत बनोगे उतना अनेकों की नींव मजबूत डाल सकेंगे। फिर बाबा ने कहा आप समान तब बना सकेंगे जब बाप दादा के गुणों की समानता अपने लाएंगे। अच्छा, ओम शांति।